नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की रफ्तार के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या लापरवाही पड़ गई है भारी। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और लोग हैं कि मानते नहीं हैं। हमारी टीम शहर शहर पहुंची और देखा कि लोग सावधान हैं भी या नहीं। दिल्ली के भीड़ वाले इलाके सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। फरवरी के महीने में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। वहीं मार्च के महीने में ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया और दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए। अब इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही का आलम क्या है। और हैरानी की बात यह भी है कि सरकार और एजेंसियों ने जिन सख्तियों को लागू करने का ऐलान किया है वो जमीन पर बेहद कम नजर आती हैं। बिहार में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और किस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं लगातार स्टेशन पहुँच रहे हैं, पटना आ रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने जो है वो मास्क तक नहीं जो है वो पहना हुआ है। और इससे जो है होली के दौरान जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे, उसके वजह से बिहार में भी जो माना जा रहा है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज़ हैं उनकी संख्या में जो है ज़बरदस्त जो है वो बढ़ोतरी हुई और पिछले 72 घंटे में तकरीबन 650 नए मामले जो है वो कोरोना के सामने आए हैं, जिससे खतरा जो है इस बीमारी का जो है इस वायरस का जो है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। और आप ये तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात बिहार में किस तरीके से बेकाबू हैं। और एक दूसरी तस्वीर भी आपको हम जो है वो दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क तो नहीं पहन रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का भी जो पालन नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए स्टेशन के ठीक बाहर जो सीटिंग यहाँ बैठने के लिए जो लोग हैं वो लाइन से यहाँ पर आप देखिए बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लगभग आप कह सकते हैं चिपक के ही बैठे हुए हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं। दूरी कोई नहीं यहाँ पर एक दूसरे से रखा हुआ है, जिससे खतरा कई ज़्यादा गुना और ज़्यादा जो है बढ़ गया है। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? भाई साहब मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में दिक्कत होता है और आप लोग एक दूसरे सट के बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को कोरोना से? डर तो लगता है। डर लगता है, लेकिन लापरवाही क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इन लोगों को ये समझना होगा कि ये जो दूसरा लहर आया है इस संक्रमण का वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है और जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे बिहार में कोरोना का संकट जो है और ज़्यादा गहराता जा रहा है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जो 1% तक गिर गया था वो बढ़कर अब 10% के ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जब हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ बीते 24 घंटों में कुल 497 यानी करीब 500 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर जो है वो 628 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ नंबर 1 पर अभी भी कायम है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कुल 2173 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों की इससे मौत हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि लोग ये देखिए अभी भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी सबसे बात भी कर रहे हैं और उन्हें टोक भी रहे हैं बिना मास्क बाहर निकलने पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। होली का त्योहार जो है वो भी सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो अभी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि लोग किस तरीके से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं और अभी भी ये देखने को तैयार नहीं है कि संक्रमण जो है वो जिस तेजी से फैल रहा है उससे उन्हें भी खतरा हो सकता है। लेकिन लोगों की लापरवाही न केवल उन पर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पे भारी पड़ती हुई दिख रही है। तस्वीरों में भी आपने देखा कि लोग बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं और खुद के लिए भी खतरा खड़ा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी खतरा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की ये जो रफ्तार है ये कमोबेश वैसी ही है जैसे नवंबर दिसंबर के महीनों में थी। वैक्सीनेशन की ड्राइव जब शुरू हुई थी
तो उसके बाद मामले आना कम हो गए थे, लेकिन बीते 10 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े जो हैं वो एक तरीके से इतनी तेजी से बढ़े हैं कि महज 7 दिनों के भीतर वो दुगने हो चुके हैं और कोरोना संक्रमण की रफ्तार 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना घातक रूप लेता जा रहा है। यूपी में कल 918 केस आए तो वहीं राजधानी लखनऊ की हालत और भी बदतर है। लगभग 480 केस लखनऊ में है, पर लखनऊ के लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। मैं इस वक्त मुंशी पुलिया में मौजूद हूँ लखनऊ की, और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ से। एक छोटी सी पान की दुकान से आप अगर शुरुआत करेंगे, यहाँ से विजय नीरज आपको दिखा रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं। बगल में खीरे की दुकान लगी है, जो खरीदने आए हैं ना वो मास्क पहने हैं, जो बेच रहे हैं ना वो मास्क पहने हैं। थोड़ा बगल में और आएंगे, आपको पूड़ी की दुकान दिख रही होगी। पूड़ी खाते वक्त तो मास्क नहीं लगाया जा सकता, पर खाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करी जा सकती है, जो यहाँ पर इंश्योर नहीं हो रही है। जो पूड़ी बेच रहे हैं वो अभी मास्क नहीं लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कोरोना जा चुका है। गन्ने की दुकान पर आप देख सकते हैं, जो गन्ने की दुकान पे जूस बेच रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। थोड़ा और दूर अगर आप जाएंगे, एक और पूड़ी की दुकान है, वहां भी लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे पूड़ी का आनंद ले रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो भी मास्क एक बंदे लगाए हैं और दूसरे बंदे नहीं लगाए। यहाँ की तस्वीरें थोड़ी सी डराने वाली है, क्योंकि लखनऊ में लगभग 400-500 केस डेली बेसिस पर आ रहे हैं, और यूपी का आंकड़ा हर दिन लगभग जो है 1000 क्रॉस कर रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता इन सब चीज़ों से लेसन लेती है या नहीं। मैं जिस तरह से आपको सीन्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दुकानें खुली हैं, लोग परचेस करने आ रहे हैं, पर मास्क आपको हार्डली 10% लोग यहाँ पर लगाए नजर आएंगे। ये स्थिति डराने वाली है, ये स्थिति भयावह है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो कोरोना को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई वैक्सीन आ जाए, अगर हम खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कोविड-19 और भयानक होता जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक के लिए। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केस ने डरा रखा है। हालत यह है कि सरकार लॉकडाउन को एक रास्ता मान रही है। मुंबई समेत कुछ और शहरों का हाल देखिए। महाराष्ट्र में मंगलवार के दिन 27,900 केसेस देखे गए कोविड के, और 139 लोगों की कोविड से मौत हुई। जो आंकड़ा है मरने वालों का कोविड से, वो महाराष्ट्र में बढ़ता दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी फिक्र आने वाले दिनों में बन सकती है। मुंबई में 4,700 केसेस पाए गए हैं, 10 लोगों की मृत्यु हुई है। केसेस का जो आंकड़ा है वो पिछले दिनों से थोड़ा कम है। शायद इसमें होली की छुट्टी का भी एक तरह से भाग हो सकता है, ये मानकर चलिए। बट आने वाले दिनों में क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के मन में है। क्या फिर से पूरा लॉकडाउन लगेगा? नाइट लॉकडाउन तो है ही। तकरीबन 600 बिल्डिंग्स मुंबई में है जिसे सील्ड कर दिया गया। मुंबई का डबलिंग रेट कम होकर के अब 50 दिनों पर आ पहुंचा है। तो आने वाले दिन महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए कोविड सिचुएशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। पंजाब में पिछले 48 घंटों में 5000 से ज्यादा कोरोना के रोगी मिले हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस सेक्टर में भी कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कोरोना से लोग कितने बेखबर हैं इसका अंदाजा भी आप कम से कम यहाँ पर लगा सकते हैं कि लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये देखिए, जब कैमरा जाता है तो लोग मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, लेकिन दूरी और मास्क की जरूरी या फिर ये कहीं प्रशासन की मजबूरी, ऐसा फिलहाल कैमरे पर साफ जगह जगह पर नजर आ रहा है। और वो भी हालात तब हैं जबकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस ही सेक्टर के अंदर कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके चालान काटे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का व्हीकल भी ठीक यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर, और यहीं पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। और वहां जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। और कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो देखिए ठीक सामने वो दुकान है, और उस दुकान पर जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं वो हालात हैं जब ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि 6 अप्रैल तक पंजाब रीजन में
कोरोना अपने पीक पर जाएगा, यानी कि चरम पर पहुंचेगा और जो पिछले रिकॉर्ड थे उन रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं ध्वस्त करेगा। यानी कि अगले 5 से 7 दिन बड़े ही कोरोना को लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता वाले हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के नियम और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे कोरोना से ये लोग कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।